हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की जो है आज हम लोग हिंदी देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गय धन अक। गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा गय धन अक। गायक में जो है अयाद स्वर संधि है। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है साथियों हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो गायक जो है स्वर संधि के अंतर्गत आता है और अयाद संधि जो है स्वर संधि का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में जो है कौन सा शब्द संज्ञा है और किस प्रकार की संज्ञा है। साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो है नदी शब्द में संज्ञा है। किसमें संज्ञा है? नदी शब्द में संज्ञा है। और नदी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है जो नीचे लिखे शब्द जो हैं इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है रचना, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है पत्र, ऑप्शन डी है आज्ञा। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, पत्र। इसको हम लोग देख सकते हैं क्रिया के आधार पर। पत्र जो है लिखा जाता है, रचना की जाती है, आज्ञा की जाती है और प्रार्थना की जाती है। लेकिन पत्र जो है हम लोग क्या कहते हैं? पत्र लिख रहे हैं और रचना कर रहे हैं, ठीक। प्रार्थना की जाती है। तो साथियों, यहाँ पर पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पत्र कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। क्रिया के आधार पर जो है शब्द 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और लिंग के आधार पर जो है शब्द 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखेंगे हम लोग, चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई शब्द में जो है कैसा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण बोधक विशेषण। चौथाई में कैसा विशेषण है? अपूर्ण बोधक विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। साथियों, विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है कि राजा सेवक, इसमें कौन सा पद जो है, रेखांकित पद जो है इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है कर्ता कारक। तो साथियों, यहाँ पर आपको बताना है कि इस पद में जो है राजा सेवक में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह जो होता है वो को होता है और के लिए होता है। कर्ता ने, कर्ता कारक का होता है चिन्ह कर्ता ने, और कर्म को, संप्रदान के लिए या फिर को। तो राजा जो है सेवक को कंबल देता है, तो यहाँ पर को जो है विभक्ति आ रही, चिन्ह योजक चिन्ह है, तो इसको जो है संप्रदान कारक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। कौन सा काल हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल जो है साथियों वहां पर होता है जब वाक्य में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में ही सूचित होती है। और काल जो है साथियों हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 1 होता है वर्तमान काल, दूसरा भविष्य काल, तीसरा
भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। इसमें जो है आपको बताना है कि अव्यय पद जो है कौन सा है। तो यहाँ पर जो है हमेशा शब्द जो है वो अव्यय पद है। हमेशा जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत रूप में होते हैं, और तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो हमारे हिंदी रूप में होते हैं। तो यहाँ पर जो अमूल्य जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो हो जाएगा अमोल। तद्भव क्या हो जाएगा इसका, अमोल। माँ जो है एक तद्भव शब्द है, मछली एक तद्भव शब्द है, केला जो है एक तद्भव शब्द है। माँ का तत्सम जो है मात्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मात्र। और मछली का मत्स्य, मछली का तद्भव जो है तत्सम क्या हो जाएगा, मत्स्य। और केला का तत्सम क्या हो जाएगा, कदली। केला का तत्सम क्या हो जाएगा, कदली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वासुदेव, ऑप्शन नंबर बी है वाक, ऑप्शन नंबर सी है वैनते, ऑप्शन नंबर डी है बुद्धू। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेनते। खगेश का पर्यायवाची है वेनते। और खगेश जो है गरुड़ का पर्यायवाची है। खगेश किसका पर्यायवाची है, गरुड़ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इनमें से स्वर्ग का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वैकुंठ, ऑप्शन नंबर बी है दिव्य धाम, ऑप्शन नंबर सी है गौ, ऑप्शन नंबर डी है नाग। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, गौ। गौ जो है गाय का पर्यायवाची होता है। गौ किसका पर्यायवाची होता है, गाय का। स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो हैं वैकुंठ, दिव्य धाम, नाक, गोलोक, परमधाम, सुरलोक और देवलोक। गाय के पर्यायवाची होते हैं धेनु, सुरभि, भद्रा और अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है। साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थायी भाव नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाद। विषाद जो है एक स्थायी भाव नहीं है। विषाद किसी भी रस का जो है स्थायी भाव नहीं होता है। जबकि जुगुप्सा जो है बीभत्स रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। हास जो है यहाँ पर ये हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास किसका स्थायी भाव होता है, हास्य रस का। जुगुप्सा जो है ये बीभत्स रस का, निर्वेद शांत रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास अलंकार। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास के अंतर्गत जो है इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है ये कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु के लेखक जो हैं वो लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है, लाला श्रीनिवास दास। और आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो है उपन्यास है। गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र का है।
तितली किसका है? तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि चिंतामणि जो है वो किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है बाल मुकुंद गुप्त का, ऑप्शन नंबर बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर डी है श्याम सुंदर दास का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल का। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, इस वाक्य को जो है आप लोगों को पूरा करना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हवन करवाया, ऑप्शन नंबर बी है घर में अगरबत्ती जलाई, ऑप्शन नंबर सी है तेल के दिए जलाए, ऑप्शन नंबर डी है घी के दिए जलाए। तो अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने जो है घी के दिए जलाए। सबसे उपयुक्त वाक्य जो है यहाँ पर हो जाएगा घी के दिए जलाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी घी के दिए जलाए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है 17 से 21 तक क्वेश्चन जो है आपके गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चंस को। गद्यांश है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। क्या है? आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। आदिम आर्य जो है वो घूमते भटकते ही भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण न किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते हैं। इसका भाव जो है कह रहा है कि यदि आदिम आर्य जो हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के ना होते, तो वे एक स्थान पर ही रहते और आज भारत में उनके वंशज जो है नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। इसके बारे में कह रहा है भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध जो थे घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर वे एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। कह रहा है यहाँ पर वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को जो छोड़कर उसके बाद महात्मा बुद्ध जो है एक स्थान पर नहीं रह पाते थे। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। क्या कह रहा है? कह रहा है 35 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने बुद्धत्व मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। 35 साल से लेकर के 80 वर्ष की जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, लगभग 45 साल तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए। क्या कह रहा है? घुमक्कड़ी करो, लेकिन फिर भी जो है बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। श्रावण महावीर ने जो है स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया था। दिशाओं को ही उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो अब क्वेश्चन जो है इससे संबंधित देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि घुमक्कड़ जो शब्द है इस गद्यांश से लिया गया, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अक्कड़, ऑप्शन बी है अड़ा, ऑप्शन सी है अड़, ऑप्शन डी है कड़। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्कड़। घुमक्कड़ में जो है कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। अगर घुम को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? घुम प्लस अक्कड़, घुम प्लस अक्कड़।
घुमक्कड़ का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या हो जाएगा, घुम प्लस अक्कड़, मतलब घुम जो है इसमें उपसर्ग है और अक्कड़ क्या है, प्रत्यय है। प्रत्यय वह शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पीछे जुड़ करके उसको जो है परिवर्तित कर देते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग जो है हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पावापुरी में, ऑप्शन बी है वैशाली में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है परसौली में। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में। गद्यांश में लिखा है महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में जो है कौन सी संधि है? साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि स्वच्छंद में जो है कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर सी है गुण संधि, ऑप्शन नंबर डी है व्यंजन संधि। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, व्यंजन संधि। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगर स्वच्छंद का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या आएगा, स्वा प्लस छंद, स्वा प्लस छंद। तो इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। और संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 80 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जो है जब बुद्धत्व को प्राप्त किया था तब उनकी उम्र जो है लगभग 35 साल थी। उन्होंने तपस्या जो है किस सन से की थी, तो तपस्या जो है 29 वर्ष की अवस्था से शुरू की थी बोधगया बिहार में। बोधगया बिहार में जाकर के उन्होंने तपस्या 29 वर्ष की अवस्था में शुरू की और लगभग 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि श्रुति धर्म का जो है क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी है मुस्लिम धर्म, ऑप्शन नंबर डी है वैदिक धर्म। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म। श्रुति का अर्थ होता है वेद, श्रुति का अर्थ क्या होता है, वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए तालव्य, ऑप्शन नंबर बी है मूर्धन्य, ऑप्शन नंबर सी है कंठ, ऑप्शन नंबर डी है ओष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालव्य। इया जो है तालव्य व्यंजन है। कंठ से जो बोले जाते हैं उनको कंठ व्यंजन कहते हैं, जो ओष्ठ के सहयोग से बोले जाते हैं उनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो इसका कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ये हो गए एक कंठ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन जो है शब्द हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मराठी, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठी। मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी, नंबर 4 जो है पहाड़ी हिंदी, नंबर 5 बिहारी हिंदी। 5 जो है हिंदी की उपभाषाएं हैं, लेकिन मराठी जो है इसमें नहीं आती है। मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ऑप्शन नंबर ए है डर, ऑप्शन नंबर बी है शंका, ऑप्शन नंबर सी है आशंका, ऑप्शन नंबर डी है भय। रोहन को क्या है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, आशंका। रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। शंका तथा आशंका जो शब्द है ये एक ही प्रकार के हैं, भाव एक ही देते हैं, लेकिन जो शंका शब्द है वो वर्तमान के लिए प्रयुक्त किया जाता है और आशंका शब्द जो है वो भविष्य काल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें
किस वाक्य की बात कर रही है कि इतना काम कर सकेगा, मतलब भविष्य में इतना काम कर पाएगा कि नहीं। तो रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इटली की राजधानी, क्वेश्चन है आपका, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। ऑप्शन नंबर ए है कई बार उजाड़ा और बसाई गई। ऑप्शन नंबर बी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया। ऑप्शन नंबर डी है कई बार उजाड़ी और बसाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कई बार उजाड़ी और बसाई गई। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी जो है कई बार उजाड़ी और बसाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर है चतुष्कोण, ऑप्शन नंबर बी है चतुष्कोण, ऑप्शन नंबर सी है चतुष्कोण, ऑप्शन नंबर डी है चतुष्कोण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सबसे सही लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी है चतुष्कोण। चतुष्कोण कैसे लिखा जाता है, इसमें आधी खा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ऐसा कहते हैं कि, ऑप्शन नंबर बी है तुम लिख नहीं सकते, ऑप्शन नंबर सी है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ऑप्शन नंबर डी है उसे सब कुछ बता दें। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। वाक्य में जो है कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य कहाँ पर होता है, कर्मवाच्य वहां होता है जहाँ क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है और कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य कहाँ होता है, कर्मवाच्य वहां होता है जहां क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ता है और कर्म क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। तो इसमें क्या है, बिल्ली के हाथों जो है चूहा मारा गया है और प्रभाव किस पर पड़ा है, प्रभाव जो है चूहे पर पड़ा है और प्रधान कौन है इसमें, तो चूहा शब्द जो है इसमें प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से, ऑप्शन नंबर बी है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी है तुलना किसी अन्य रिश्ते से, ऑप्शन नंबर डी है तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलना किसी अन्य रिश्ते से। आपका वाक्य क्या हो जाएगा, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना जो है किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है जो बात वर्णन से परे हो। ऑप्शन नंबर बी है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, ऑप्शन नंबर डी है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। अवर्णनीय शब्द जो है ये प्रयुक्त होता है इस वाक्य के लिए जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसको क्या कहते हैं, अवर्णनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात यहाँ पर कर लेते हैं, जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे, तो इसके लिए बात हो जाएगी वर्णानीत, वर्णातीत। जो बात वर्णन से परे हो उसके लिए शब्द प्रयुक्त करते हैं वर्णातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसके लिए वाक्य प्रयोग करते हैं, शब्द जो है प्रयोग करते हैं निवर्चनीय। क्या प्रयोग करते हैं, निवर्चनीय। और जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं, अवर्णनीय। और जो ऑप्शन नंबर डी है जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनिवर्चनीय। क्या कहते हैं, अनिवर्चनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए पीड़ा शांत हो जाना, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल निर्जीव हो जाना, ऑप्शन नंबर सी है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर डी है गुस्सा शांत हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भय के कारण स्तब्ध हो जाना। क्या है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप का कौन कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभादास। नाभादास जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना जो है वो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है स्थूल, ऑप्शन नंबर बी है बारीक, ऑप्शन नंबर सी है छेड़, ऑप्शन नंबर डी है पतला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द जो है स्थूल हो जाएगा। और पतला का क्या हो जाएगा? पतला का जो है हो जाएगा विलोम मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवली और आविल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए भंवरा और जल, ऑप्शन नंबर बी है नदी और गंदा, ऑप्शन नंबर सी है पंक्ति और मित्र, ऑप्शन नंबर डी है पंक्ति और गंदा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, पंक्ति और गंदा। अवली का अर्थ होता है पंक्ति और आविल का क्या अर्थ होता है? आविल का अर्थ होता है गंदा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए है अति, ऑप्शन नंबर बी है आ, ऑप्शन नंबर सी है अत, ऑप्शन नंबर डी है अत्यु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अति। अत्याचार में अति उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोर्मिका संधि विच्छेद है। महोर्मिका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए महतधन उर्मी, ऑप्शन नंबर बी है महाधन उर्मी, ऑप्शन नंबर सी है महाधन उर्मी, ऑप्शन नंबर डी है महाधन मर्मी। इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाधन उर्मी। महोर्मिका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उर्मी। और इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें साथियों स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें आपके ऑप्शन है एक से अधिक प्रधान व उपवाक्य हो, ऑप्शन नंबर बी है एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, ऑप्शन नंबर सी है एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऑप्शन नंबर डी है आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? साथियों यहाँ पर आपको बताना है जो वैदेही वनवास है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, ऑप्शन नंबर बी है रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर सी है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर डी श्रीधर पाठक की। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगर इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं निम्न है, चोखे चौपदे जो है इनकी प्रमुख रचना है, चुभते चौपदे, रसकलश, प्रेम प्रपंच, करमवीर, प्रेम पुष्पहार आदि जो है इनकी रचनाएं हैं। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।